हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन फॉर यू में। और ये है हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन सीरीज का पार्ट 5, जिसमें कि आज हम लोग देखने वाले हैं अगर किसी वाक्य के अंत में होता है, रहता है या लगता है रहे तो वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं कि इज एम आर का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। और ऐसे वाक्य में क्या होता है ना, किसी का स्वभाव, ठीक है, मीन्स किसी का नेचर के बारे में हम लोगों को पता चलता है। और इसका जो अगर हम लोग देखें तो मेन स्ट्रक्चर जो होने वाला है वह हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग को इज एम आर लगाना है एंड देन एडजेक्टिव। ठीक है। किसी का नेचर जो होगा वो क्या होगा, विशेषण होगा। मीन्स उस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जो बतला रहे होंगे, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है। तो सब्जेक्ट जो भी होगा, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, और उसका क्या होने वाला है कि हम लोग उसके स्वभाव के बारे में, मीन्स उसकी विशेषता बतला रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मेन स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस एडजेक्टिव। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है दूध उजला होता है। ठीक है, दूध उजला होता है। तो दूध के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास मिल्क। उसके बाद हम लोग को क्या लगाना है, देखिए इज एम आर। तो मिल्क जो है उसके साथ में लगेगा इज। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, उजला का क्या हो जाएगा, उजला मतलब सफेद, तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे व्हाइट। तो इस तरह से हो जाएगा हमारे पास मिल्क इज व्हाइट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूध मीठा होता है, तो अगेन हम लोग लिखेंगे मिल्क, मिल्क। उसके बाद फिर से आएगा इज, एंड मीठा के लिए जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, स्वीट। ठीक है, स्वीट। इस तरह से नेक्स्ट, पानी ठंडा होता है, तो पानी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वाटर, वाटर। अगेन जो है सो आएगा इज, एंड ठंडा का हम लोग क्या लिखेंगे, कोल्ड। तो इस तरह से हो जाएगा वाटर इज कोल्ड। नेक्स्ट है चीनी मीठी होती है। ठीक है, चीनी का जो इंग्लिश होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सुगर। देन सुगर के बाद आ जाएगा इज, एंड मीठी का क्या हो जाएगा, अगेन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर स्वीट। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास स्वीट। नेक्स्ट, चीनी मीठी लगती है, उसका भी ट्रांसलेशन सेम होने वाला है। ठीक है, या फिर आप लोग अगर चाहें तो इसको और लिख सकते हैं, सुगर यहाँ पर टेस्ट्स। ठीक है, तो इस टाइप से अभी हम लोग नहीं सीख रहे हैं, देयरफॉर ये नहीं बतला रहे थे, बट बतला देते हैं सुगर टेस्ट्स स्वीट, है ना। कि इसको अगर हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टेस्ट का स्पेलिंग गलत हो गया है, टेस्ट स्वीट। ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर चीनी मीठी लगती है, उसका सिंपल ट्रांसलेशन सुगर इज स्वीट। दोनों ही केस में हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आदमी मरणशील होता है। ठीक है ना, आदमी। ठीक है, आदमी के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, मैन। उसके बाद इज। ठीक है, मैन इज, एंड मरणशील का जो इंग्लिश होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोर्टल। ठीक है, मोर्टल। और इसी में अगर हम लोग इमोर्टल कर देना इस टाइप से, तो ये हो जाएगा हमारे पास अमरणशील। ठीक है, जिसको कि हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, तो अमर बोल सकते हैं, है ना, अमर, या फिर अमरणशील, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। ये हो जाएगा अमरणशील या फिर अमर। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षक दयालु होते हैं। शिक्षक का क्या हो जाएगा, टीचर। तो टीचर, उसके बाद क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर टीचर आया है ना, शिक्षक। तो शिक्षक के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे एस। तो ये हो जाएगा टीचर्स, एंड दयालु का क्या हो जाएगा, तो टीचर्स लगा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आर यूज करेंगे, एंड दयालु के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर काइंड। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, टीचर्स आर काइंड। ठीक है, क्योंकि एक जनरल केस हम लोग को दे रहा है और यहाँ पर सारे शिक्षकों का बात हो रहा है, ना कि जो है सो एक, क्योंकि यहाँ पर देखिए है लगा हुआ। ठीक है, कोई एक शिक्षक के बारे में नहीं बोला जा रहा है, शिक्षक दयालु होते हैं। और यहाँ पर क्या बोला गया था, देखिए आदमी मरणशील होता है। ठीक है, कोई भी एक आदमी के, एक आदमी या फिर सारे आदमी, ठीक है ना, ये सारे आदमी के लिए ही बोला जा रहा है, बट यहाँ पर है कि आदमी मरणशील होता है। तो ये एक टाइप से यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। ठीक है, इस टाइप का बात बोला गया है। तो यहाँ पर है मैन इज मोटर, बट यहाँ पर क्या है कि शिक्षक दयालु होते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा प्लूरल सेंस दे रहा है क्योंकि यहाँ पर है लगा हुआ है, देयरफॉर हम लोग क्या यूज किए, टीचर्स आर काइंड। नेक्स्ट है बच्चे नटखट होते हैं। अगेन देखिए जो बच्चे हैं वो क्या हो जाएगा हमारे पास, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन एंड चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगेगा आर, और उसके नटखट का क्या हो जाएगा, नॉटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास चिल्ड्रेन आर नॉटी। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, सूर्य गर्म होता है या फिर सूर्य गर्म होता है। ठीक है, तो सूर्य के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सन, है ना, सन, सन। लेकिन उससे पहले हम लोग को क्या लगाना होगा, द लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पर द इसलिए लगा है, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे ना, आर्टिकल में हम लोग देखेंगे कि जितने भी हमारे पास प्लेनेट के नेम है उनसे पहले हम लोग क्या करते हैं, द लगाते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे सोलर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट जो है सो पार्ट हो गया। एंड सेकेंड वन इज ये जो है सो क्या है, एक टाइप से यूनिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग द का यूज करेंगे, तो द सन, उसके बाद क्या लगाएंगे, इज। ठीक है, एक सन है ना, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंगुलर, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे इज। और गरम का जो है सो क्या हो जाएगा, गरम का हो जाएगा हमारे पास हॉट। तो इस तरह से द सन इज हॉट। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, सिंह बहादुर होता है। ठीक है, यहां पर भी हमारे पास क्या लगने वाला है, द, क्योंकि जो सिंह है ना ये अपने पूरे क्लास को, क्लास कहने का मतलब क्या है, अपना पूरा जितना जो है सो सिंह जाति होगा ना उसको जो है सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मीन्स जितने भी शेर होंगे उन सबके बारे में बोला जा रहा है। तो 10 सिंह के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, लायन, द लायन। ठीक है, अब देखिए बहादुर होता है, ठीक है, यहां पर बोला गया है बहादुर होता है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, सिंगुलर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लगाएंगे इज, उसके बाद बहादुर का क्या हो जाएगा, ब्रेव। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, द लायन इज ब्रेव। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूध लाभदायक होता है, तो यहाँ पर अगेन हम लोग लिखेंगे मिल्क, है ना, और होता है के लिए क्या लगाएंगे, मिल्क है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इज, उसके बाद लाभदायक, लाभदायक का क्या हो जाएगा हमारे लिए, यूजफुल। ठीक है, यूजफुल। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, आम मीठा होता है, फिर से देखिए यहां पर आ जाएगा मैंगो, क्या हो जाएगा, मैंगो। और यहां पर भी देखिए ये जो है सो फिर से अगेन आ गया क्या हमारे पास, आम जो है वो अपना जितना भी, ठीक है, जितने भी हमारे पास आम होंगे ना वो सारे को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स पूरे ये जो है सो अपने क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जितने भी तरह के आम होंगे सारे का नेचर क्या है, तो मीठा होना। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, द मैंगो। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इज, और मीठा के लिए हम लोग देखे थे स्वीट, इस तरह से। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, गरीब ईमानदार होते हैं। ठीक है, गरीब ईमानदार होते हैं, तो गरीब के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हमारे पास पुअर। लेकिन अब देखिए यहाँ पर भी ये क्या कर रहे हैं, गरीब जो है ना ये अपने पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अपने पूरे क्लास को, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, द लगाएंगे, एंड द के बाद हम लोग लिखेंगे पुअर। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब गरीब ईमानदार होते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिएगा हैं लगा हुआ है, तो द पुअर आर, सॉरी द पुअर्स आर, एक मिनट, द पुअर्स नहीं होगा, ठीक है, द पुअर ही होगा। ये हो जाएगा हमारे पास द पुअर। जब वो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं ना तो वहां पर वो ऑलरेडी प्लूरल हो गए हैं, तो वहां पर हम लोग को एस लगाने का जरूरत नहीं होता है। तो द पुअर आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ईमानदार का हमारा इंग्लिश होगा ऑनेस्ट। तो इस तरह से हमारे पास आया, गरीब ईमानदार होते हैं, द पुअर आर ऑनेस्ट। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या आता है कि जब यहाँ पर हमारे पास आम जो है वो क्या कर रहा था, वो भी अपने पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, तो वहां पर हम लोग मीन्स वहां पर हम लोग जो है सो प्लूरल क्यों नहीं यूज किए। ठीक है, वैसे ही दूध को भी अगर देखिएगा तो दूध लाभदायक होता है, वहां पर भी हम लोग इज लगाए हुए हैं। तो इस तरह का क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये सारे ही जैसे कि आम या फिर दूध, ये हमारा क्या है, ये दोनों ही हमारे पास क्या हो रहे हैं, तो ये हमारे पास मटेरियल नाउन हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, तो मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन जो होते हैं ना वो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये सामान्य अर्थ मीन्स जो है सो ये जनरल टर्म में यूज हो रहे हैं,
तो देयरफॉर इनके आगे जो है सो हम लोग द का यूज नहीं करते हैं। और ये हम लोग जब आर्टिकल पढ़ेंगे ना या फिर आर्टिकल से रिलेटेड ट्रांसलेशन करेंगे, वहां पर हम लोग इन चीजों को और डिटेल में सीखेंगे। अभी के लिए जो है सो आप लोग बस इतना याद रखिएगा, जब भी क्या हो कि होल क्लास को रिप्रेजेंट किया जाए, जैसे कि यहाँ पर गरीब अगर हम लोग देखें तो ये क्या कर रहे हैं, अपने जितने भी गरीब होंगे सारे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम टाइप से जैसे हम लोग आम को देखें, ठीक है ना, तो वो भी अपने पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और सिंह को देखें, ठीक है, लायन को, तो वो भी अपने क्या कर रहा है, पूरा जो है सो लायन क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। और ये तो सन के पहले जो हम लोग द लगाए हैं ना, ये क्या है, ये हमारा प्लेनेट के नेम के आगे जो कि यूनिक है हमारे यूनिवर्स में, तो उससे पहले हम लोग द का यूज करते ही हैं। और ये सारे यूजेस जो है हम लोग आर्टिकल में और डिटेल से करेंगे। और हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है आप लोगों के लिए अगेन जो है सो एक्सरसाइज 7 होमवर्क। और इसके साथ इस बार जो है सो आप लोग का होमवर्क थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, जो कि आपके पास क्लास एक्सरसाइज 8 एंड 8 का ही देखिए ए एंड बी, उसके साथ में आपको सी एंड डी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्सरसाइज यहाँ से आपका जो है सो 7 से लेकर के 8 तक आपका होमवर्क है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसी के नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव, एंड नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड हाउ एंड वाई का, इसी से रिलेटेड हम लोग यूज को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि सोना काला नहीं होता है। ये जो है सो अभी जो हम लोग पढ़े ना कि होता है, रहता है, लगता है, उसी का क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो देखिए सोना काला नहीं होता है, तो इसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होने वाला है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद हम लोग को नॉट लगाना है, उसके बाद हमारा एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, सोना। अगेन देखिए यहाँ पर हम लोग द का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ये क्या है, सोना हमारा मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन क्या होता है, जिसको कि हम लोग वेट करते हैं, ठीक है, वेट करते हैं या फिर उसको मेजर करते हैं। मेजर कैसे करेंगे, लाइक लीटर्स में या फिर केजी में, अगर हम लोग उसको मेजर कर रहे हैं तो वहां पर हमारा द का यूज नहीं होगा। तो सोना के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा गोल्ड, एंड उसके बाद क्या होना है, सोना। अब देखिए काला तो उसका नेचर बताया गया है, ठीक है, तो वो हमारा एडजेक्टिव हो गया। एंड होता है के लिए क्या लगेगा यहाँ पर हमारे पास, इज, गोल्ड इज, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग को लगाना है नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद, उसके बाद काला, काला के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लैक। तो इस तरह से जो हमारा ट्रांसलेशन हुआ, गोल्ड इज नॉट ब्लैक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंगुलर एंड प्लूरल जो है सो हम लोग को इस चलते नहीं पता लग रहा है, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर ना तो वो एक वचन में आएगा, ना ही वो बहुवचन में आएगा, सॉरी एक वचन में आएगा, वो बहुवचन में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे, उसके साथ हमेशा हम लोग इज का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, माँ क्रूर नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए माँ जो है वो क्या हुआ है, जनरल केस में यूज हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट जो है सो क्या करेंगे, मदर, ठीक है। अगर इसके पहले हम लोग क्या कर देना, अगर हम लोग इसके पहले द लगा देंगे तो हम लोग किसी खास माँ के बारे में बात कर रहे होंगे, या फिर किसी पर्टिकुलर जो है सो मदर के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर भी हम लोग को द का यूज नहीं करना है। तो माँ क्रूर नहीं होती है, माँ, ठीक है, मदर हो गया। उसके बाद देखिए होती है, तो मदर का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मदर के अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे इज, उसके बाद नहीं, नॉट, एंड नेक्स्ट क्रूर का जो है सो इंग्लिश क्या हो जाएगा, क्रूएल, ये हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है, क्रूएल। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, बर्फ गर्म नहीं होती है, ठीक है। बर्फ भी क्या हो रहा है, ये भी अगेन हमारा मटेरियल नाउन हो गया, तो यहाँ पर भी हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। तो ये हो गया आइस, उसके बाद होती है इज, और नॉट लगाना होगा, नॉट, एंड नेक्स्ट गरम, गरम के लिए क्या हो जाएगा, हॉट। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, आइस इज नॉट हॉट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या है, यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा ना होकर के सारे जगह क्या होगा, तो सारे जगह हमारे पास होगा क्वेश्चन मार्क। इसका ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, सेम टाइप से देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर बना रहे थे, या फिर इसको आप लोग देखे होंगे, यहाँ पर और एक बार लिख लेते हैं। लाइक ये क्या था हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, एंड आगे आर, उसके बाद हम लोग को क्या यूज करना था, तो एडजेक्टिव। इसमें क्या करना है, सिंपली जितने भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होंगे सबको जो है सो आपको पहले रख लेना है, इज, एम, आर, और यहाँ पर से जो है सो ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ पर से,
तो इस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हो जाएगा इज एम आर सब्जेक्ट एंड देन एडजेक्टिव, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सारे ट्रांसलेशन को हम लोग बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या दूध लाभदायक होता है, तो क्या के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास मिल्क। ठीक है, तो मिल्क यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मिल्क, एंड ये मिल्क है मटेरियल नाउन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इज, तो उसके बाद क्या हो जाएगा इज मिल्क। अब देखिए लाभदायक का क्या था, हम लोग अभी देखे थे यूजफुल, तो ये हो जाएगा एल्क मीज इज मिल्क यूजफुल। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, क्या साधु दयालु होते हैं। ठीक है, क्या साधु दयालु होते हैं, यहाँ पर हमारा बिंदु लगेगा, क्या साधु दयालु होते हैं। अब देखिए क्या यहाँ पर साधु जो है ना, वो यहाँ पर हमारे पास प्लूरल यूज हुआ है। ठीक है, अब प्लूरल यूज हुआ है तो यहाँ पर देखिए हम लोग द नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग द लगा रहे होते हैं, ठीक है ना, या फिर यहाँ पर हम लोग द नहीं लगाएंगे इस चलते क्योंकि ये जनरल केस में यूज हो रहा है। अब जनरल केस में यूज हो रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, क्या साधु दयालु होते हैं, तो क्या के लिए क्या हो जाएगा आर, बिकॉज ऑफ यहाँ पर साधु जो है प्लूरल है। ठीक है, तो आर, उसके बाद साधु के लिए हम लोग लिखेंगे सेंट्स, एंड नेक्स्ट दयालु का हमारे पास क्या हो जाएगा काइंड। तो इस तरह से आर सेंट्स काइंड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या बच्चे बुरे होते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास बिंदु लगेगा, क्या बच्चे बुरे होते हैं, ये भी हमारे पास क्या है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में हम लोग क्या लगाएंगे आर, और ये हो जाएगा हमारे पास चिल्ड्रन, आर चिल्ड्रन। फिर क्या हो जाएगा, अच्छा बुरे हैं, तो बुरे का यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बैड। इस तरह से, तो आपने देखा क्या दूध लाभदायक होता है, इज मिल्क यूजफुल, क्या साधु दयालु होते हैं, आर सेंट्स काइंड, क्या बच्चे बुरे होते हैं। ठीक है, तो आर चिल्ड्रन बैड। इस तरह से ये हमारा ट्रांसलेशन हुआ। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये होगा हमारे पास नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ रहेगा, नहीं, इस टाइप का सारा हम लोग जो है सो पहले सीख चुके हैं, बस ये एक टाइप से क्या हो रहा है, तो रिवीजन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर होने वाला है वो है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एडजेक्टिव। क्या दूध लाभदायक नहीं होता है, तो अब देखिए फिर से दूध है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इज, उसके बाद हो जाएगा मिल्क, मिल्क, उसके बाद देखिए आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आप लोग को यहाँ पर लगाना होगा नॉट, इज मिल्क नॉट, उसके लाभदायक का क्या हो जाएगा, तो यूजफुल। इस तरह से हो जाएगा इज मिल्क नॉट यूजफुल। नेक्स्ट है क्या सांप डरावना नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर अगेन हम लोग देखेंगे तो सांप जो है वो क्या कर रहा है, अपने होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इज तो लगाएंगे बट यहाँ पर साथ में हम लोग द भी लगाएंगे, तो इज द स्नेक, उसके बाद नहीं के लिए हमारे पास आ जाएगा नॉट, इज द स्नेक नॉट, उसके बाद डरावना। ठीक है, तो डरावना का क्या हो जाएगा हमारे पास फियरफुल। इस तरह से इज द स्नेक नॉट फियरफुल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ एंड वाई का यूज, तो हाउ वाई के बाद क्या आएगा इज एम आर, उसके सब्जेक्ट एंड लास्ट में हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, दूध कैसे लाभदायक होता है। ठीक है, तो कैसे के लिए हम लोग क्या लिखेंगे हाउ, उसके बाद दूध है तो क्या हो जाएगा इज, उसके बाद मिल्क। ठीक है, और लाभदायक का यूजफुल। तो इस तरह से हाउ इज मिल्क यूजफुल। नेक्स्ट देखिए माँ क्यों दयालु होती है, यहाँ पर जो दयालु है ना वो क्या है, क्रूएल का जो है सो ऑपोजिट है। अब देखिए माँ क्यों, तो क्यों के लिए हम लोग क्या लिखेंगे वाई, उसके बाद माँ के लिए मदर लिखेंगे, और मदर जो है सो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज लगेगा, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास मदर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास मदर, वाई इज मदर। अब दयालु का क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास काइंड। नेक्स्ट है हमारे पास चीनी क्यों मीठी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वाई, उसके बाद इज। ठीक है, चीनी के लिए क्या हो जाएगा शुगर, एंड मीठी होती है तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास स्वीट। तो इस तरह से हम लोग हमने देखा वाई इज शुगर स्वीट।
नेक्स्ट है हमारे हमारे पास भारतीय किसान धनी क्यों नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो भारतीय किसान है ना, है के कारण क्या है, तो ये हमारा प्लूरल है। भारतीय किसान को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंडियन फार्मर, और उसके साथ लगेगा एस, प्लूरल है, ठीक है। तो भारतीय किसान, है ना। तो यहाँ पर क्यों है, तो क्यों के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद प्लूरल के लिए हम लोग लगाएंगे आर, उसके बाद हम लोग लिखेंगे इंडियन फार्मर्स, वाई आर इंडियन फार्मर्स, उसके बाद नहीं है हमारे पास तो उसके लिए लगाएंगे हम लोग नॉट, एंड देन ठीक है धनी, धनी का क्या हो जाएगा, रिच। तो इस तरह से हमने देखा कि जो भी होता है, रहता है, या फिर लगता है, इस टाइप का जो भी सेंटेंस रहेगा उसके हमने सारे चीजों को क्या कर लिया, कवर, जैसे कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव, एंड नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एंड हाउ एंड व्हाई। एंड सबसे पहले जो हम लोग देखे वो क्या था, तो वो उसके पॉजिटिव यूजेस थे, ठीक है। और इस तरह से अगर आप लोग देखिएगा तो ये जो एक्सरसाइज 8 है ना, ये इसी से रिलेटेड है। जैसे गरीब लोग बेईमान नहीं होते हैं, गाय क्यों सीधी होती है। नेक्स्ट आप लोग देखिएगा, तो क्या सांप डरावना नहीं होता है, क्या शिक्षक दयालु नहीं होते हैं, या फिर दूध क्यों मीठा होता है। तो ये सारा जो है सो इसी से रिलेटेड है। तो ये रहेगा आप लोगों का होमवर्क, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं। थैंक यू।